नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं आज बात करने वाली हूं भगवान सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि आप जानते हो कि भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है, परंतु सूर्य को और चंद्रमा को तो आप रोज़ ही देखते हो। ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रह माने गए हैं, जबकि अगर वैज्ञानिक की नज़रों से देखें तो विज्ञान कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ज्योतिष में सूर्य देव ग्रहों को नवग्रहों में राजा कहा जाता है और चंद्रमा को रानी माना गया है। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य के बिना पृथ्वी की कल्पना नहीं की जा सकती। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव हुआ, क्योंकि अगर सूर्य देव ही नहीं होता तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। इसलिए यह वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना का चलन रहा है। वेदों के रचनाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र आदि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिषों के हिसाब से नवग्रहों में सूर्य का राजा का पद मिला है। पर क्या आप जानते हैं कि पूरे जगत को प्रकाश देने वाला सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। मर्कंड पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण सृष्टि अंधेरे से घिरी हुई थी, कहीं कोई प्रकाश नहीं था। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनके मुख से पहला शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। उसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए, अर्थात एकाकार हो गए। ये वेद स्वरूप सूर्य की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्यदेव ने अपने तेज को समेटकर 16 तेज को ही धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके आगे पुत्र महर्षि कश्यप हुए। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति और अदिति से हुआ। दिति से दैत्य पैदा हुए, तो वहीं अदिति से देवताओं ने जन्म लिया, जो हमेशा ही आपस में लड़ते रहते थे। ये देख माता अदिति बहुत दुखी हुई और सूर्यदेव की उपासना करने लगी। अदिति कई वर्षों तक तपस्या की और उनकी तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद उन्होंने गर्भ धारण किया। इसके पश्चात भी वह कठोर तप करती व उपवास रखती, जिसकी वजह से उनके शरीर काफ़ी दुर्बल होने लगा। यह देख महर्षि कश्यप उनसे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाया कि संतान के लिए इतना कठोर तप और उपवास उनके शरीर के लिए उचित नहीं है। लेकिन अदिति ने उन्हें समझाया कि यह तप और उपवास मैं अपनी संतान के लिए कर रही हूँ, ताकि उसे भविष्य में कुछ ना हो। वह स्वयं सूर्य का स्वरूप है। कुछ समय बाद अदिति ने गर्भ से एक बालक को जन्म दिया, जो देवताओं के नायक बने और बाद में असुरों का संहार किया। अदिति के गर्भ में जन्म लेने के कारण उन्हें अदिति भी कहा गया। वहीं कुछ कथाओं में यह भी लिखा है कि अदिति ने सूर्यदेव के वरदान से हिरण्यर्क को जन्म दिया, जो कि तेज के कारण मार्कंडेय कहलाए। सूर्यदेव की उत्पत्ति की कथा भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, श्री पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि में मिलती है। सूर्यदेव ने सभी दैत्यों को मारकर और सृष्टि को उनके अत्याचारों से बचाकर भगवान अदिति, जो कि सूर्य का ही रूप हैं, ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हो गए और वहीं से पूरी सृष्टि का संचालन करने लगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।